ये भी कि आखिरकार 5 मई को इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा। बहरहाल नजर रहेगी। फिलहाल बात बिहार चुनाव की कर लेते हैं, जहां बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग और चुनाव में रणनीति को लेकर पटना में महागठबंधन की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में आरजेडी से तेजस्वी यादव और संजय यादव शामिल हुए, तो कांग्रेस से प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम शामिल हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी के साथ ही सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई एमएल के नेता भी शामिल है। देखिए, बिहार चुनाव इसी साल होने हैं और अक्टूबर नवंबर में ये चुनाव होना है। उससे पहले महागठबंधन की बैठक जो है शुरू हो चुकी है, जिसमें रणनीति तैयार की जाएगी इस चुनाव को लेकर। इसके साथ ही साथ महागठबंधन की तरफ से वो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर सहमति बनेगी। तो सीट शेयरिंग पर भी ये जबरदस्त मंथन जो है अब शुरू हो चुका है। और खास बात यह है कि इस वक्त जिस तरह से एनडीए लगातार, चाहे वो पोस्टर के जरिए हो या फिर जो चुनावी रणनीतियां दौरों के जरिए बनाई जा रही है। इससे पहले हमने देखा था कि कांग्रेस की तरफ से जो यात्रा निकाली गई थी, कन्हैया कुमार ने यात्रा निकाली थी, पलायन रोको नौकरी दो। तो लगातार कई ऐसे बड़े मामले हैं जिसको लेकर एक तरफ महागठबंधन जो है अपनी तैयारियों में जबरदस्त घुली मिली अपने पार्टियों के साथ, और उसके बाद अब सहयोगियों का साथ कितना मिलता है ये भी देखने वाली बात होगी। तो वहीं एनडीए भी जबरदस्त तैयारी इस वक्त बिहार की करती हुई दिखाई दे रही है। महागठबंधन की बैठक शुरू होने वाली है, उससे पहले देखिए तस्वीरें, तेजस्वी यादव अंदर जा चुके हैं और मुकेश सहनी चर्चाओं के बीच मुकेश सहनी महागठबंधन की बैठक में शामिल होने आरजेडी दफ्तर पहुंचे हैं। ये तस्वीर आरजेडी दफ्तर के बाहर की है, जहां मुकेश सहनी को लेकर कई तरीके से चर्चाएं चल रही थी कि मुकेश सहनी जो है वो एनडीए के नेताओं के संपर्क में है। उसके बाद मुकेश सहनी ने खुद से ऐलान किया कि वो महागठबंधन की बैठक में शामिल होंगे, वो महागठबंधन के साथ मजबूती के साथ रहेंगे। उसके बाद देखिए जो मुकेश सहनी है, वीआईपी पार्टी के प्रमुख, वो आरजेडी दफ्तर के अंदर जा रहे हैं। कुछ मिनटों के अंदर में ये यहाँ पे बैठक शुरू होने वाली है। तेजस्वी यादव अंदर पहुँच गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, तमाम नेता यहाँ पहुंच चुके हैं। अगले कुछ मिनटों में बैठक शुरू होने वाली है। मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव, कांग्रेस के नेता, वाम दल के नेता सभी आरजेडी दफ्तर पहुंच गए हैं। आज बहुत कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। 2025 के चुनाव के पहले जो एक रणनीति है उस पर चर्चा होगी। महत्वपूर्ण है कि क्या तेजस्वी यादव के फेस पर जो असमंजस की स्थिति है क्या वो दूर होगी, क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर, एक उम्मीदवार के तौर पर क्या इसकी घोषणा होगी। तो महत्वपूर्ण बात है कि अब कुछ मिनटों में यहाँ बैठक शुरू होने वाली है और तेजस्वी यादव अंदर आ चुके हैं। इसके अलावा कई बड़े नेता जो महागठबंधन के अंदर जा चुके हैं। मुकेश सहनी भी अभी अभी आरजेडी के अंदर दाखिल हुए हैं और जो कयास लगाए जा रहे थे कि मुकेश सहनी छिटक सकते हैं महागठबंधन से, तो उन्होंने जो ऐलान किया था, तो अभी अभी महागठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए मुकेश सहनी भी पहुंच गए हैं। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, पटना। भाजपा पूरे देश में मुसलमानों को टारगेट कर रही है, पूरा एक सांप्रदायिक माहौल बनाने की लगातार कोशिश है। तो पहला एजेंडा तो यही होगा कि भाजपा के खिलाफ कैसे जो है सड़कों पर लोगों को उतारा जाए, जनता को जो सांप्रदायिक आग में झोंकने की कोशिश हो रही है, इस पर कैसे हम लोग मिलजुल के लड़ें। फिर हम लोग कैसे मिलके किन मुद्दों को सामने लावें, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कैसे बने। इसके साथ साथ सीटों पर भी चर्चा होगी। क्या चेहरे पर भी होगी मुख्यमंत्री? चेहरा तो बहुत पहले से क्लियर है, उसमें बहुत कुछ क्या कहना है। औपचारिक घोषणा की नहीं, घोषणा की क्या जरूरत है। पहले तो सरकार बने, बहुमत में महागठबंधन को बहुमत आए, उसके बाद ये सब चीजें आती हैं। कांग्रेस तैयार नहीं है। नहीं, ये सब बहुत सारी अटकलबाजी है। दूसरी तरफ पोस्टर लग गया है 25 से 30 फीट से नीतीश कुमार। अच्छा, वो तो लगाएंगे ही। तो क्या कहेंगे कि महागठबंधन की सरकार बन रही है, ऐसा तो कभी नहीं कहेंगे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि चुनाव के बाद बैठ कर तय होगा सीएम चेहरा। देखिए, वो तो अलग बात है, लेकिन आप पार्टी के हिसाब से देखिए, सबसे ज्यादा सीटें, सबसे बड़ी पार्टी, तो स्वाभाविक वही है। कुछ भी होगा तो इसी की इर्द-गिर्द में होगा, लेकिन अभी इसका समय तो है नहीं। अभी तो है कि भाजपा को कैसे पराजित किया जाए, कैसे जो है महागठबंधन की सरकार बने, किन मुद्दों को हम सामने लावें, मेन अभी चिंता की बात है। तो यहाँ पर रणनीति बनाई जा रही है कि बीजेपी को कैसे परास्त किया जाए, और इसी को लेकर इस महागठबंधन की बैठक में मंथन चल रहा है। और इन सब के बीच हमारे सहयोगी अमित सिंह ने आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाएंगे।
ये बताइए कि अभी अभी बैठक शुरू होने वाली है और मुकेश सहनी को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं थी। क्या लगता है कि ये बैठक जो है एकजुटता, आगे की रणनीति पर चर्चा होगी? निश्चित रूप से जब महागठबंधन के में शामिल सभी दल के नेता बैठेंगे तो बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा होती है। क्या रणनीति होगी हमारी, इस पर होगा। सारे चीज़ों को बैठक के बाद बताया जाएगा कि क्या हुआ। लेकिन महागठबंधन में ऑल इज वेल है, महागठबंधन इंटैक्ट, ये तो दिख रहा है। सब लोग आए, कल जो भ्रम फैलाया जा रहा था वो भ्रम तो टूट गया। इसलिए इससे पता चलता है कि एनडीए चुनाव से पहले हार मान गया। क्या मानते हैं कि सीएम फेस का भी आज सारा जो प्रश्न लग रहा है उसको खत्म हो जाएगा? सीएम फेस पर कहीं कोई सवाल नहीं है। घोषणा हो जाएगी आज? घोषणा का कहाँ सवाल है, घोषणा हो चुका। सीएम फेस मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी जी ही है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। सीटों को लेकर भी बातचीत होगी? सारे चीजों पर होगा, जब बैठेंगे सभी दल तो सब चीजों पर। अच्छा मृत्युंजय जी, एक खबर ये भी आ रही है कि कांग्रेस जो है वो 70 सीटों पे अड़ी भी नहीं है। वो ये कह रही है कि जो उम्मीदवार जो उनके मन का उम्मीदवार होना चाहिए। ये सारे चीजों पर बैठक में जब तय होगा तो सारे चीजों पर बात होगी, सहमति बनेगी, इसमें कहाँ कोई किचकिच है। और ग्राउंड जीरो से ही अमित की मौजूदगी हमारे साथ है। अमित, देखिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। पहली ये बैठक है जो महागठबंधन की हो रही है इस तरह से चुनाव से पहले। ऐसे में क्या माना जाए, सीट शेयरिंग से लेकर सीएम के फेस तक। हालांकि आरजेडी के जितने भी प्रवक्ता हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनका ये कहना सब कुछ क्लियर हो गया है, लेकिन जब तक आप ऑफिशियली कुछ नहीं कहते तब तक कुछ माना नहीं जाएगा। कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक, कितनी देर चल सकती है, अमित क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए खुशबू, स्वयंभू मुख्यमंत्री उम्मीदवार तो तेजस्वी पहले से बन चुके हैं, लेकिन अब जो ताजपोशी होनी है, यानी अब जो घोषणा होनी है अगर मुख्यमंत्री उम्मीदवार की, तो कांग्रेस की तरफ से होनी है। अगर कांग्रेस जब तक इस बात को लेकर मुहर नहीं लगाता तब तक ये आप स्वयंभू उम्मीदवार ही मानकर चलेंगे। आरजेडी इस बात को मानकर चल रही है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना है महागठबंधन को, लेकिन कांग्रेस अपने पत्ते नहीं खोल रही है। इस बीच लाइव टाइम्स के पास जो जानकारी मिल रही है, छन के आ रही है, 1 घंटे से ये बैठक चल रही है। अंदर में सीट शेयरिंग को लेकर जो चर्चा हुई है उसमें कांग्रेस ने ये एक दलील दी है कि 70 सीटों से हम कम भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं, लेकिन वो सीटें होनी चाहिए जो उनके पसंद की सीटें होनी चाहिए। यानी आप वैसी सीटें हमें न दें जिन सीटों पर हमारी हार तय है। तो इसका मतलब हम क्या समझे अमित कि यहाँ पर इनडायरेक्ट ये कहा जा रहा है कि सीमांचल में ज्यादा से ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिलनी चाहिए, क्योंकि ये बात ठीक कुछ दिन पहले पप्पू यादव ने भी कही थी। और सवाल मेरा यहाँ पर ये भी है, क्योंकि अभी तक जितने भी हमने महागठबंधन के नेताओं को सुना, चुनौतियां यहाँ पर ये है कि सभी के साथ तालमेल बिठाना, दूसरा ये है कि सीट बंटवारे में जो पेच फंसा हुआ है उससे निकलना, और तीसरा सीएम फेस को लेकर। और एक और सवाल यहाँ पर, क्योंकि आप भी जब जिक्र कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी की हमने इससे पहले दोस्ती भी देखी थी कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से तेजस्वी यादव और सहनी की दोस्ती थी। लेकिन अब यहाँ पर खबर यह भी मिल रही है कि अगर सीएम फेस होंगे तेजस्वी यादव तो डिप्टी सीएम फेस को लेकर, मुकेश सहनी को लेकर भी सियासी गलियारों में खबरें चल रही हैं। खुद मुकेश सहनी भी जहां जा रहे हैं वहां पे खुद को डिप्टी सीएम ही साबित करने में लगे हुए, और शायद यही कारण है कि कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति मुकेश सहनी को लेकर भी है। देखिए मुकेश सहनी यहाँ पहुंचे तो जरूर है, लेकिन वो दल के साथ है, दिल कितना उनके साथ है तेजस्वी यादव के साथ, ये कह पाना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एनडीए के नेताओं के साथ भी उनके संपर्क में है। भले ही आप कितना भी कह दे कि तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने मछली पार्टी की, तेजस्वी यादव के साथ उनके अच्छे संबंध रहे, लेकिन मुकेश सहनी एक मौसम वैज्ञानिक के तौर पे उनको आप देख सकते हैं, जैसे रामविलास पासवान हुआ करते थे, जहां देखते हैं कि जहां ऊंट जो करवट लेगा उस तरफ मुकेश सहनी चले जाते हैं। तो जाहिर है कि सीटों के तालमेल को लेकर कांग्रेस, सीएम फेस को लेकर कांग्रेस से कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, मनभेद है। बिल्कुल, और ये जो तमाम मतभेद हैं वो कितने सुलझ पाएंगे आज की इस मीटिंग में, अमित लगातार नजर रहेगी, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। बिहार